आज कम ही पढ़ाएंगे बाबू, हल्ला नहीं करना। गर्दन दर्द कर रहा है आज। आप लोग का टाइम नहीं समझ में आता है जी। कितना बोल दो समझा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू बैठ जाओ कहीं। लड़की इतना आगे तक आ गई सब्जी। इतना आगे सीट लगा दी लड़की से, हम दीवार तो पीछे खसकबे नहीं करेगा। कोई दिक्कत है तो बाबू खड़ा होके बोलो, बैठे बैठे मत बोला करो। कोई दिक्कत है किसी को? पीडीएफ, ओ माय गॉड, इस सबको तो पीडीएफ भी देना है जी। देखिए एकदम हमारे ध्यान से खत्म हो गया। असल में कल हाँ फिजिक्स का आज मिल जाएगा पीडीएफ, नहीं देंगे आज। कटिस इस बैच से कटिस। चलो बाबू देखते हैं ध्यान से आगे। देखो लड़का सब कल लड़की सब आई से तो यहाँ तक कब जाली सब। हमारा गर्दन में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा धीमा ही बोलेंगे। सोच रहा खास रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन दर्द कर जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते गर्दन में ना एलर्जी हो जाता है। गर्दन भी क्या सोचेगा, सोच रहा बोलने के लिए बना है, ओवर टाइम करा रहा है। इससे पहले के क्लास में आपको लेखानुदान वगैरह बताए थे, आप सबको क्लास दिए थे। 12 में क्या है बजट, 13 में प्राकल, 14 में विनियोग। मेनली पैसा का यही 3 चीजें होती हैं। पहले आप क्या दे दीजिए, बजट, फिर आप खर्च बता दीजिए, एस्टीमेट दे दीजिए प्राकलन में, और एप्रोप्रिएशन विनियोग ला दीजिए। यही क्या होता है, मेन पैसा निकालने का तरीका यही है। इसके बाद कंडीशनल केस थोप दिए जाते हैं। अगर पैसा घट गया तो अतिरिक्त अनुदान, एक्स्ट्रा पैसा ले जाना है अतिरिक्त अनुदान। एडवांस पैसा चाहिए तो लेखानुदान, लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। एडवांस पैसा निकालने के लिए, एडवांस पैसे के लिए लेखानुदान। अगर पैसे क्या करना है, एडवांस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लेखानुदान। घट गया तो अतिरिक्त अनुदान। भाषण क्या होता है, बजट। पूरा उसके हिसाब किताब को क्या कहते हैं, प्राकलन। जितना पैसा प्राकलन में निकालना है उसी से विनियोग निकालना है। धन बजट और धन विधेयक और विधि विधेयक में अंतर बहुत पहले ही समझा दिए थे, 1-2 साल पहले ही, क्रिसमस से पहले ही समझा दिए थे। उसके आगे हम लोग को देखना है। देखिए कल भी इसके बारे में बता दिए थे हम कि लेखानुदान, बजट और अंतरिम बजट में अंतर समझा दिए थे। आप सब लोग देख भी लिए थे, आप लोग को क्लास को हम यूट्यूब पर डाल भी दिए थे, देख लिए थे आप लोग। कल आप लोग उडंडई किए थे इसलिए आप लोग को क्लास को ड्रॉप करा दिया गया था। हाँ शुक्र के दिन किए थे, तो जिस दिन करेंगे उस दिन सजा थोड़ी मिल पाएगा आपको। फिर कभी बदमाशी, लड़की सब कोई काम करते, किसी दिन लेट से आएगी सर पूरा लड़की को छुट्टी दे देते। 2-4 तो ऐसे बहुत बदमाश है सब। मनबड़ नहीं, देहात की एक को मनबड़ होती है सर। अबे करेंगे हम देर से, वहाँ ढीठ एकदम, कोई मतलब नहीं, चल अपने क्लास। हाँ लेखानुदान वगैरह किसी दिन ही सबको हम क्या करेंगे, छुट्टी दे देंगे।
आगे देखते हैं, आवाज को क्या हुआ है? कितना अच्छा आवाज है, बताओ। तुमको दूसरा आवाज सुनने की आदत है, अब उतना मधुर तो मेरा नहीं ना हो सकता है। हाँ, ईयरफोन में सुन रहा, वैसे मेरी आवाज बहुत घड़घड़ाहट ज्यादा है। चलिए ध्यान से देखते हैं, इसके आगे की चीजें देखते हैं। लेखानुदान में एक्स्ट्रा पैसा लाया जाता है। लेखानुदान हर साल नहीं ला सकते हैं, चुनावी वर्ष लाते हैं। लेखानुदान में एक खराबी होती है, इसके लिए विनियोग विधेयक की जरूरत नहीं हो। चुनाव के बाद सरकार क्या लाती है? विनियोग लाती है। विनियोग क्या लाएगी? बजट बताएगी कितना आया था, इतना गया। विनियोग की जरूरत क्या है? जब पैसा निकल गया तो लेखानुदान में। लेकिन अंतरिम बजट क्या होता है? लेखानुदान की तरह होती है, कुछ समय के लिए, चुनाव से पहले जो समय है उस समय के लिए आय और व्यय के बारे में बता दे, तो कौन सा बजट है? अंतरिम बजट। अब पूरे साल का बताएगा तो आम बजट। आम बजट ऐसे चुरा नापता कौन महीना से है? अप्रैल से है। हाँ, मार्च से, अगला मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इन लोगों से आजादी के बाद आज ले कैलेंडर ना सुधरा, का देश सुधारेगा? सभी सब नहीं समझ आया, ये सब अभी तक नहीं सुधार सका। 1 साल बोलने के लिए 2 साल बताएगा सब। अभी का बजट जो चल रहा है कौन सा चल रहा है? 21-22, 21-22। अरे भैया 21-22 इस तरह से कोई बजट होता है? 21-22 करेगा सर, तो कुछ समय के लिए आया तो क्या होगा? अंतरिम बजट। अब पूरे समय के लिए आया तो आम बजट। अंतरिम बजट में एक झमेला होता है कि आपको इनकम भी बताना है, एक्सपेंडिचर भी बताना है, और साथ साथ क्या करना है? विनियोग भी लाना है। लेकिन लेखानुदान में विनियोग लाने की जरूरत है? लेखानुदान में विनियोग की जरूरत नहीं है। मेन घोटाले कहाँ होते हैं? प्राकलन। यहीं पे आप अगर ज्यादा पैसा दिखा दिए तो क्या हो जाता है? घोटाले हो जाते हैं। तो विपक्ष इस पे क्या शांति से सुन लेगा? विपक्ष पैसा निकलने से तो रोक नहीं सकता है, वो कटौती करेगा। किस पर? प्राकलन। प्राकलन यानी एस्टीमेट पर। तो इस जब प्राकलन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। एक्स्ट्रा धन की जब सरकार मांग कर रही होती है तो क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। आगे बढ़े। आगे देखते हैं, कोरोना की तीसरी लहर पूछ रहा है। देखो, जब तक इलेक्शन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, हाँ, उसके बाद कोरोना आएगा। हाँ, अभी रेस्ट कर रहा है। कटौती प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष। कटौती प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कटौती प्रस्ताव लाते हैं विपक्ष। कौन लाते हैं? विपक्ष। कटौती प्रस्ताव 3 टाइप के होते हैं। कटौती प्रस्ताव कितने टाइप के? 3। एक तो सरकार की नीतियां पसंद नहीं आई, नीतियां घोटाला की तरह है, तो नीतिगत कटौती। कौन सी कटौती? नीतिगत कटौती बोलते हैं। मतलब सरकार की टोटल नीति में ही डाउट है कि ये संशय है कि ससुराई पैसे ले आ रहा है, खचरई के लिए लूटेगा ये पक्का, तो उसे हम लोग कहते हैं नीतिगत कटौती। इस कटौती को, ये कटौती में क्या किया जाता है? पूरे का पूरा जो बजट है उसे अस्वीकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। और अनुदान में 1 रुपया देते हैं। कितने रुपया देते हैं? 1 रुपया। ले जो यहाँ पे बताओ भैया 2 लाख करोड़ का बजट है। 2 लाख करोड़ में से अगर आप किसी को 1 रुपया देंगे तो बेचारा कैसा लगेगा? हाँ, तो बताइए, अगर सरकार की नीतियों में डाउट है तो उसके लिए कौन सी कटौती? नीतिगत कटौती। कि भैया आपकी नीति ही सही है, नहीं 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 है, हम इस बजट को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती। इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? कितने रुपए? 1 रुपया। ले जाओ, घूमते रहो, सोच रहा 1 रुपया। दूसरी होती है अर्थगत कटौती। अर्थ मतलब होता है पैसा। अर्थ मतलब पैसा। जैसे अर्थशास्त्र में है ना, वैसे अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती जो होती है अमूमन यही प्रयोग की जाती है अर्थगत कटौती में। इसमें बजट को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। जेन्युइन जो तरीका है कि भैया इतना जो पैसा मांग रहे हैं उतनी की जरूरत नहीं है, एक जेन्युइन जो पैसा है वही आप ले जाइए। जैसे मान के चलिए मांग रहे हैं किसी
किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर वो मांग रहे हैं 35 करोड़, तो विपक्ष कहेगी कि 35 करोड़ का जरूरत नहीं है, आप 30 करोड़ ले जाइए, इतने की जरूरत है। तो ज्यादातर प्रयोग कौन सा होता है? अर्थगत कटौती होती है। कौन सी कटौती? अर्थगत कटौती होती है। इसमें बजट को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया। घटा कर क्या कर दिया जाता है? एक नॉर्मल रेंज पर ले जाया जाता है, जिसमें कि घोटाले नहीं हो सके। नॉर्मल रेंज पर ले जाया जाता है जिससे कि घोटाले नहीं हो सके। अब आप कहेंगे हाँ हाँ, बढ़ा के भी तो बोल सकता है। तो सरकार को अनुभव रहता है, समझ में आ गया कि नहीं क्या? और एस्टिमेट दिए जाते हैं हर चीज के, वहां पे आप बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। हर चीज का फिक्स है। एक पुल का पाया बनता है तो कितना खर्च आता है, एक पुल से दूसरे, एक पाया से दूसरे पाया में कितना रहता है, क्योंकि अब देश नया नहीं ना है। हम लोग 70-72 साल आजादी के हो गए, हम लोग को सरकार बनाए हुए हम लोग को 70-72 साल हो गए। 51 में पहली बार चुनाव हुआ था हमारे, तो सरकार ही बनाए हुए हम लोग को 72 साल हो गए। अब हम लोग को अनुभव हो चुका है किस चीज में कितना पैसे लगते हैं। शुरुआत में भले आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या लगता है, लग जाता है आइडिया। और कंपनी से भी पूछ लिया जाता है कौन सी कंपनी कितना बना रही है, और कंपनी झूठ बोलेगी तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देंगे वो कंपनी आगे जाके मतलब टेंडर नहीं ले सकती है, काम नहीं करा पाएगी। सर आवाज में वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे दूसरे का गला लेना पड़ेगा। मोहम्मद रफी के लगवाते गधा कहीं, तो लता मंगेशकर का कह रहा। आगे बढ़े, क्या करें? हाँ हाँ, तो सारे लोग विरोध करने लगेंगे तो पास नहीं हो पाएगा। हाँ, अपना पार्टी भी विरोध कर देगा। अगर संविधान में अधिकार दिया गया है कि देखिए अपना पार्टी भी विरोध करेगा तभी नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो पाएगा। और कहा जाता है कि यदि नीतिगत कटौती पास हो गया, यानी आधे से ज्यादा लोग आपके खिलाफ है, तो आपकी सरकार गिर जाती है। वो आगे बताएंगे, अभी अब आपको तीसरी कटौती बताएंगे। नीतिगत कटौती अगर पास हो गया मतलब आपकी सरकार को गिरना फिक्स है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कितना, 50%। कितना परसेंट? 50। नीतिगत कटौती प्रस्ताव करने के लिए भी 50, यानी 50% आपके खिलाफ है, तो आप सरकार में कैसे बैठल है? तो ये भी प्रस्ताव होता है। तो ये अर्थगत कटौती समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? घोटाले वगैरह ऐसे किए जाते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे को बता दिया जाता है, और एक्स्ट्रा इतना पैसा निकाल लेता है, इतना पैसा निकाल लेता है, घोटाले हो जाते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाला में आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर जब कॉमनवेल्थ घोटाला था तो उस समय जो विपक्ष में बैठी थी, उस समय बीजेपी विपक्ष में बैठी थी, वो घोटाले के समय अर्थगत कटौती क्यों नहीं लाई? देखिए नीतिगत कटौती तो नहीं ला सकते थे, ये तो बहुत सरकारें गिराने के बराबर है। यहाँ पे आप पूरी तरह से कैसे बजट को रोक सकते हैं? फिर 50% से पारित कीजिए। 50% आपके पास है कहाँ? जो सरकार में बैठा है कितना परसेंट लेके बैठा है? 50% सीट उसके पास ऑलरेडी है। इसको पारित करना मतलब समझिए कि सरकार को गिरा देना हुआ। लेकिन गवर्नमेंट अर्थगत कटौती तो ला सकती थी। दिक्कत ये हुआ कि उस समय जो विपक्ष में थे लोग, बीजेपी थे या फिर सीएजी जो बैठा था, उसको खुद आइडिया नहीं था कि कॉमनवेल्थ में कितना पैसा लगता है। उस समय सबका ध्यान यही था कि देश की इज्जत नहीं मिटनी चाहिए, भैया पूरा का पूरा स्टेडियम बनाओ, ये बनाओ, ये खेलू कल। उसी में सोच रहा 70,000 करोड़ घोट लिया, 70,000 करोड़ रुपए घोट लिया। यहाँ पे इतना पैसा ले जाके करेगा क्या? 70,000 करोड़ रुपए ले गया। तो बताइए, अर्थगत कटौती वहां पे आइडिया ही नहीं था। जब आइडिया नहीं रहेगा तो आपको पता चलेगा। इसलिए भारत में ये सब खेल कूद नहीं है, हो तो ठीक है। नहीं समझ आए? टूरिस्ट ऐसा टूरिस्ट नहीं जाएगा हमारे यहाँ, खर्चा दुनिया भर का लग जाएगा। खेल में अभी हम लोग का एगो हरियाणा राज्य ठीक है, और नहीं तो पूर्वोत्तर की महिलाएं ठीक है। समझ में आ गई कि ना? आसाम पूर्वोत्तर वगैरह में मैरी कॉम साइड में उधर देखिए। हाँ, तो हरियाणा वगैरह है, कुछ कुछ स्टेट हैं जो खेल पे खर्च कर रहे हैं। बिहार में आइए, खेल पे खर्च कीजिए। हाँ, बिहार में ओलंपिक शामिल करेंगे कौन सी? देखो ईटा फेंक के महिला सब, आधा महिला तो है खेल खेल।
हाँ, तीती हाँ, एकरे खेल पे को ओलंपिक ले आएगी। हाँ, गोटी। चलो ध्यान दे, अर्थगत कटौती समझ में आ गया। इसके बाद होता है आपका सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती ये कुछ खास नहीं होता। जब कभी भी विपक्ष जो है बजट पर असहमत होती है, असहमत, बजट में असहमत मतलब, असहमत का मतलब ये नहीं कि उसको बजट से प्रॉब्लम है, बल्कि उसे प्रॉब्लम ये है कि इस बजट को यहाँ क्यों लगा रहे हैं। अब जैसे आप बिहार में आप कहिएगा कि हम बहुत खूब सारे तालाब बनवाएंगे, अरे सुने बिहार में तालाब, यहाँ कहाँ तालाब नहीं है ये बताइए। हर जगह तालाब, सड़क पर भी तालाब है, हर जगह तालाब है। यार ये कौन आ गया जो देवताओं को गाली देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तुमको हम कोनो मंत्री विधायक लग रहे हैं? उनको ले आओ, पढ़ाएंगे हम, पढ़ेगा तो कुछ नहीं करेगा। तुम उसको पीटोगे तो फिर तुम्हारे सामने नहीं जाके कहीं और कहेगा। तुम उसको लाओ, हम पढ़ाएंगे। हमारा लड़का में बोलो किसी धर्म को तुम लोग कुछ बोलता है, ऐसा ही साजा। तुम पढ़ाई के लायक नहीं हो बाबू, नेता के लायक हो। भाई क्या हो गया जी? कौन चीटी घूम के गई है यहाँ से? चलिए ध्यान दीजिए, कोई भी आदमी अशिक्षित है तो यही सब काम करेगा। उसको लाइए, हम क्लास पढ़ाएंगे, सारा चीज सही हो जाएगा। तुम लोग 3-4 चीज पे कभी मत फेवर करना, ये अंधा कर देता है। राजनीति, प्रेम और धर्म, ये इंसान को अंधा कर देता है, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिससे आपको प्रेम है उसका हर चीज अच्छा लगेगा, कुछ बोल दे कोई, सुनो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। राजनीति में तुम जिस पार्टी को समर्थन करोगे, वो लात मारे, जूता मारे, घोटाला करे, क्राइम करे, तुमको उसी को अच्छा लगेगा। और धर्म का नशा चढ़ गया तो तुम्हारे सही है ये, बाकी सब चौपट है। तो ये 3 चीज से दूर रखो अपने आप को, अगर कामयाब होना है तब, नहीं तो तुम्हारे लिए कौन बोलता है यहाँ पे। और ये नशा है, इसमें हम किसी को जोर जबरदस्ती करते भी नहीं है कि तुम मतलब मत जाओ इधर, क्योंकि जो जाता है इधर अपनी मर्जी से जाता है और आता है जब तक लात नहीं खाता है तब तक। चलिए ध्यान से देखते हैं, बजट पे जब कभी सरकार विपक्ष क्या हो जाए, असहमत हो जाए, क्या हो जाए, असहमत हो जाए। तो बजट पर क्या हो जाए, जब असहमत हो जाए तो उस कंडीशन में, बजट पर असहमत हो जाने पर आपको क्या लाना पड़ता है, सांकेतिक कटौती। बजट से खुश है कि नहीं है, लेकिन बजट का पैसा कहाँ लगा रहे हैं ये उस खुश नहीं है। अब जैसे मान के चलिए सरकार, जिस केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, वो वहीं पर ज्यादा पैसा लगाएगी जहां उस पार्टी की भी सरकार है, ज्यादा फेवर कर देती है। तो विपक्ष कहेगा ना कि भाई दूसरे राज्य में भी आप क्या लाइए, पैसा लाइए। तो इसमें वो लोग क्या लाते हैं, सांकेतिक कटौती। नाम से ये किसी काम का नहीं है, बस एक मैसेज देने के लिए सांकेतिक कटौती। इसमें 100 रुपया काट लिया जाता है, बस 100 रुपए क्या किया जाता है, काटे जाता है। यहाँ खाली 1 रुपया देवे करता है। जैसे मान के चलिए 1 लाख करोड़ का बजट है तो उसमें कितना काट लेगा, 100 रुपया काट लेगा। सबसे अच्छा कटौती कौन होता है, अर्थगत कटौती। सबसे अच्छा कटौती अर्थगत कटौती। पैसे को नॉर्मल स्टेज पर लाया जाता है, ज्यादा मांगिएगा तो काट के क्या कहेगा, नॉर्मल लाएगा। अब बजटे को अस्वीकार कर दिया, नीतिगत कटौती, और पास कर दिया, लेकिन कहा कि ना ठीक मैनेजमेंट नहीं है, तो कौन सा, सांकेतिक। सांकेतिक कटौती भी जरूरी है, नहीं तो सरकार का मन बढ़ जाएगा, उसको लगेगा कि हम खाली अमी हैं जो हैं यहाँ पे। तो कटौती प्रस्ताव कितने टाइप का, कटौती प्रस्ताव कितने टाइप, 3 प्रकार के क्या होते हैं, कटौती प्रस्ताव होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। यदि नीतिगत कटौती पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी कि नहीं। इस ससुरा एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी, मतलब ऐसा ना घुमा के पूछा था कि पगला गया लड़का, कहे कि सरकार किस परिस्थिति में गिर सकती है। ऑप्शन ए था वित्त विधेयक अस्वीकार होने पर। इससे सरकार को क्या मतलब, वित्त विधेयक अस्वीकार हो भी सकता है, इस पे सरकार तो नहीं गिरेगी। यहाँ पर संशोधन विधेयक अस्वीकार होने पर,
इसमें भी नहीं गिर सकती। बहुत सारा संशोधन विधेयक पास नहीं करता। सरकारी विधेयक पास न होने पर मंत्री जो विधेयक को देते हैं उन्हें सरकारी विधेयक का कोई जरूरत नहीं है कि पास होबे करेगा। अभी किसान विधेयक कहाँ पास हो पाए? पास होने के बाद भी क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा। कटौती प्रस्ताव पास होने पर यही। अब वो सोच रहा कटौती में होना कौन सा चाहिए? नीतिगत। हाँ, नीतिगत कटौती। लेकिन भैया आएगा तो कटौती प्रस्ताव में, तो उसका कहना था कि कटौती प्रस्ताव यदि पास हो गया तो आपको स्पष्ट होना चाहिए था नीतिगत कटौती पास हो गया था, सरकार गिर जाएगी कि नहीं? स्पष्ट गिर जाएगी। उसके बाद विपक्ष देखेगा कि जब हम नीतिगत कटौती पास करा लिए, यानी हमारे फेवर में 50% लोग आ गए, इसका मतलब उसके फेवर में 50% नहीं है। तुरंत सरकार क्या लाएगी? अविश्वास प्रस्ताव कि बताइए आपके पास कितना कितना है जो आपके साथ है, बोलिए तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। 13 दिन पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। समझ में आएगी नहीं? गया किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। कटौती प्रस्ताव कितने टाइप का? किसी को कोई दिक्कत? देखिए ये सब के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सब नॉर्मल बहुमत से भी पास हो जाते हैं, या फिर इसको इसमें आपको 50% की जरूरत नहीं है। बट एक विपक्ष जो होती है कह देती है कि हम कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं, इस पर हमको क्या करना चाहिए? 100 रुपये काटना चाहिए। पारित तो हो ना हो, 100 रुपये काट लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतिगत अर्थगत कटौती में सरकार भी साथ देती है कि चलो भैया हम 35 करोड़ की जगह 25 करोड़ में हम क्या कर देंगे, काम करा देंगे। तो यहाँ पे सरकार भी साथ आ जाती है। ठीक है भाई, तो सरकार की इसमें क्या ली जाती है? सहमति। इसमें भी सरकार की क्या ली जाती है? सहमति। इसमें तो पूरा का पूरा किसके खिलाफ हो जाता है? सरकार के खिलाफ हो जाता है। आपको बजट पास नहीं होने देंगे। सोचिए अगर बजट पास नहीं किया तो सरकार किसी को सैलरी दे पाएगी? कुछ ना कर पाएगी। वहां सुप्रीम कोर्ट भूखाइले बैठेगा, हमारा सैलरी का हो गया, क्या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला गिरा इसको। बजट नहीं पास करा पा रहा है तो कोने काम कहे हम। आगे बढ़ जाए। आप दिख रहे हैं कि बजट में पैसा निकालने में क्या झमेला है। अब शुरुआत से समझिए। सबसे पहले क्या दिया जाएगा? भाषण। हाँ, भाषण। उसके बाद प्राक्कलने पे घमासान हो जाता है। अभी विनियोग पे गया कहाँ? प्राक्कलने पे तो घमासान हो जाता है। प्राक्कलन लाएंगे। विपक्ष तो तैयारी में रहती है नीतिगत कटौती में, लेकिन नीतिगत पास हो पाता है नहीं। तब विपक्ष चाहती है कि सरकार के साथ मिलकर ही क्या लाए जाए? अर्धगत कटौती लाया जाए। इतना नहीं लगने वाला है। देखिए हम लोग भी पुल बनाए थे, आप इतना घोटाला कैसे कर सकते हैं? हम देखिए कितना कम घोटाला किए थे, बताइए। इस तरह से किया जाता है। तो ये लोग कभी समझ अपना मतलब मिलजुल के सब करता है, सब समझा गया कि नहीं? क्या तो इसमें सरकार भी साथ दे देती है। चल भैया हंगामा करेगा तो पास नहीं हो पाएगा। विपक्ष चाहता है कि हंगामा करो, क्योंकि संसद में बैठेगा तभी पैसा निकल पाएगा। और यहीं पे अगर हंगामा कर दिया तो सरकार भी कहती है यार कुछ कुछ बतिया मान ले, तो हंगामा कर देगा सब तो पैसा निकलने में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो। तो थोड़ा थोड़ा मिलजुल के बांट के खाए जाए, कोई दिक्कत। देश में हर जगह पे कमी से। देखिए हमारे कभी भी एक चीज याद रखिएगा, अगर राजा 1% बेईमान है तो उसके जो सबसे निचला कर्मचारी होगा वो 20% बेईमान हो जाएगा। वो 20% बेईमानी कर देगा। किसी भी गुंडे बदमाश या कोई बाहुबली लोग हैं जो बदनाम हो गए हैं, अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो जितना क्राइम वो खुद नहीं किया उसका 20 गुना क्राइम उसका चमचा बेलचा कर दिया। समझोगे? संगत वाला रहेगा, है मंत्री जी के आदमी है, चाट खा लेगा, हमरा से पैसा मांगेगा, ठेले उलाट दिया। अरे यार 15 रुपए का चाट होगा, दे दो पैसा उसको। 15 रुपए में तो 10 रुपए का उसका आलू प्याज लहसुन होगा। ओके, नहीं समझ में आया? एजुकेशन का चीज थोड़ा है कि जो है हमरे है। एजुकेशन में खर्चा कौन ची आता है? समय जाता है बस। एक बार जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो बेंच बना दिए, ये बना दिए यहाँ पर, तो बहुत सब चीज देता है। तो सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि आपके 1 रुपया के लिए आम पब्लिक का कितना चल जाता है? 20 रुपया। कितना हो जाएगा? 20 रुपया चला जाता है। कितना चला जाएगा? इसलिए नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये बताओ बजट पारित विनियोग तक पहुंचने से पहले हंगामा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हालांकि विपक्ष भी पागल नहीं है जो नीतिगत कटौती लाएगी। उसको नहीं पता है कि सरकार, अब बताओ मोदी जी के खिलाफ कौन नीतिगत कटौती लाएगा? भैया वो अकेले 60% बहुमत है उनका, 303। 60% कभी होगा नहीं। तो विपक्ष पागल थोड़ी है, वो भी अनुभव वाला चीज है। आप जिसे किताबों में पढ़ रहे हैं उसे वो लोग डेली झेल रहे हैं।
तो वो उसको भी पता है। तो विपक्ष ज्यादातर में क्या लाता है? सांकेतिक कटौती या फिर अर्थगत कटौती। ठोकता ही जरूर से जरूर कुछ ना कुछ मैटर पे ले आके। जैसे राफेल वाले पे लेके चला आया था नीतिगत कटौती गिराने के मूड में था पूरा। लेकिन बात है भाई, सरकार जब बना लिए हुई प्रचंड बहुमत से, तो आप नहीं गिरा सकते। इसके बाद कहां जाएगा? विनियोग विधेयक। किसमें? तो वोटिंग कहां होती है? विनियोग विधेयक। अरे भैया पैसा निकाला जाए कि नहीं, तो वोटिंग होता है। तो पर्ची वाला वोटिंग नहीं होता, उसमें 2-3 गो बटन होता है। पास करना है ग्रीन दाबो, नहीं पास करना है रेड दाबो, कुछ नहीं करना है छोड़ दो, हम वोटे नहीं करेंगे, छोड़ दिए, वॉकआउट। वॉकआउट, भारत माता की जय, भारत माता, चल जाएगा सो, कुर्ता उठाएगा सो चल जाएगा सो, बाद में देखा है हमारा लुंगी उधरे रह गया चलो चल चल चल, भारत माता की जय, चल देगा आगे देखते हैं। चल दिया सब वहां पे। अरे राज्यसभा को काहे ले आता है बजट में? राज्यसभा को 14 दिन की शक्ति है, तो बीचवा में घुस जाता है। राज्यसभा को नहीं पढ़ा है बजट में? राज्यसभा को कितना दिन की शक्ति? ओकरा दे दीजिए, कहिए मत पारित कर, दे के कह दे मत पारित कर, क्या कर लेगा वो 14 दिन में? कुछ काज कर पाएगा 14 दिन में? नहीं कर पाएगा। 14 दिन से ज्यादा में वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। चलो अब ध्यान से समझो यहाँ पर। लेकिन ये समझ में गया, बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं बजट पास कराने में, इसलिए विनियोग तक पहुंचना जरूरी है सरकार को। जब तक सरकार विनियोग तक नहीं पहुंचेगी, सरकार को पैसा निकलेगा। आप बजट प्राकलन में चिल्लाते रहिए, कुछ करते रहिए। चुनावी वर्ष है तो थोड़ा बहुत आप लेखानुदान द्वारा ले आ सकते हैं। चुनावी वर्ष है तो किससे द्वारा ला सकते हैं? लेखानुदान, क्योंकि उसमें विनियोग की जरूरतें नहीं पड़ती है, सीधे बता दिए इतना चाहिए निकाल लिए। तो वो बस एक कंडीशनल केस है। कब निकाल सकते हैं? हाँ, चुनावी वर्ष में ही क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चुनावी वर्ष में ही उसे क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। लेखानुदान में अब आगे समझ आ रहा है, सरकार के पास झमेला है कि उसको जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचना है। तो कोई ना कोई संविधान में ऐसा व्यवस्था होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको कहते हैं गिलोटीन। गिलोटीन, गिलोटीन। सरकार क्या लेके चली आती है? गिलोटीन। गिलोटीन लेके चली आती है। सरकार कहती है हमारे पास समय नहीं है, इस बार विधेयक में बहुत सारे विधेयक भी रखे गए हैं, संशोधन विधेयक है, महिलाओं की शादी की उम्र को बढ़ा के 35 साल कर देना है, 21 साल करना है, 21 साल को क्या करना है। ये सब चीजें की बहुत सारी इसमें क्या रहती हैं, मतलब विधेयक है। हम इतना ज्यादा चर्चा में समय नहीं दे सकते, तो लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे कि हम क्या ला रहे हैं? गिलोटीन ला रहे हैं। जब गिलोटीन आता है ना, सीधे कहाँ पे चला जाता है विधेयक में? बजट को साइड, बजट पर होने वाले भाषण और बहस को साइड करके सीधे कहाँ लाया जाता है? वोटिंग। वोटिंग पे लाया जाता है। कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि संविधान की इसमें तो दिक्कत हो रही है, संविधान को सरप्लस किया जा रहा है, बाईपास कर दिया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हिटलरगिरी हो रही है। रे ससुर तू नहीं, हिटलरगिरी हो रही है, तो हल्ला करके क्या करेगा? जो जोर दिखाना है विनियोग पे दिखाओ ना। मान के चलिए कि आपको सरकार की बजट पसंद नहीं है, विनियोग मत पारित होने दीजिए, हंगामा करके क्या फायदा? तो सरकार भी कहती है देखिए हमारा बहुत काम है, लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं इस सत्र में हमारा इतना लिस्ट है, काम भरल है हमारा, एक को में आप चिल्ला के रद्द कर देंगे, 2 दिन से बजट, वैसे ही 2 दिन भाषण में लग जाता है। वित्त मंत्री बेचारा बाल्टी में पानी लेके बैठता है, और अगला बजट में इतना राफेल जहाज आएगा, ट्रेन की खिड़की काला कर देंगे, ड्राइवर को लाल कर देंगे, टीटी को पीला कर देंगे, पानी पियो रे भैया, बाप रे बाप, सारा टीचर को हम सस्पेंड कर देंगे, चपरासी आज से पढ़ाएगा, माली प्रिंसिपल बन जाएगा, बाप रे बाप, फिर पानी पियो, चक्कर आके गिर जाएगा, बहुत बजट हो गया है, समझे? बहुते भाषण होता है। तो सरकार कहता है हटाओ ये सब चीज को, भाषण बस हो जाए, और विनियोग आपको हम प्राकलन पे चर्चा करने नहीं देंगे, आपको ज्यादा दिक्कत है, आप विनियोग पारित मत होने दीजिएगा। समझ में? उसने भी क्या गलत कह रहा है? आप हल्ला करने से अच्छा है आप एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग पारित मत होने दीजिए, पैसा निकल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े। अरे तो कितनी बार बोले बहू, अब विनियोग पारित होता है साधारण, तो सोए थे लोग, अभी बता रहे थे। विनियोग विधेयक को विपक्ष नहीं रोक सकता, लेकिन सरकार अगर बहुत ज्यादा गलत करने लगे तो इसको विपक्ष पारित करा सकता है? नहीं करा सकता है।
अभी हम समझाएं कि नहीं समझाएं? जब बहुत ज्यादा गलत कर दीजिएगा तो आपके खुद के पार्टी के लोग आपके क्या आ जा सकते हैं, विरोध। हाँ हाँ, कई बार सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। अभी ना बीजेपी को 303 है, गठबंधन से रहेगी तब। बिहार में आके बात कीजिए तो थोड़ा, बिहार में किसी को पूर्ण बहुमत है? हाँ, बिहार में सरकार चरपाई पे चल रही है, 4 गो आदमी रहे चरपाई, एक मांझी जी की है, एक वीआईपी की है, एक जेडीयू की है, एक बीजेपी की है, एक को पार्ट ऐसे हो जाएगा। तो वो बताइए, वो नहीं ला सकती इसमें? नीतिगत कटौती में नहीं चल जाएगी, शामिल हो जाएगी? सरकार गलत कर रही है, एक के कंडीशन को क्या सोच के देखते हैं। गिलोटिन समझ में आ गया? सरकार जब इस चर्चा को हटा के सीधे किस पे आती है, विनियोग, तो उसे क्या कहा जाता है? गिलोटिन सही है या नहीं है? अरे कौन समय बर्बाद करेगा? वो है भाई, तुम सरकार में तुम लूटो, दूसरा आएगा वो लूटेगा। स्पष्ट बोला करो, इसमें गलत कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हो गया आपका कौन सा, बजट से रिलेटेड हर चीज की प्रावधान। कटौती प्रस्ताव कितने टाइप का? किस कटौती में सरकार गिर जाएगी? नीतिगत कटौती, सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अमूमन किस, ज्यादातर कौन सी कटौती का प्रश्न? अर्थगत कटौती। जब बजट की प्रक्रिया से इंसान खुश नहीं रहता तो सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया। 117 ये हो गया 116 तक। 117 पहले ही पढ़ा दिए हैं, वित्त विधेयक। 117 पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? नहीं, लेकिन सभी के सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक एक तरह का बजट होता है, एक तरह का क्या होता है, बस आते इस बजट में पैसा नहीं निकलता है। बजट में भी क्या किया जाता है, मेरा इतना पैसा आएगा, इतना खर्चा होगा, अब विनियोग द्वारा निकाल दीजिए इतना पैसा। लेकिन वित्त विधेयक में क्या होता है, वो ये बताता है, सुनिए ध्यान से, बजट और वित्त विधेयक में आप बेसिकली अंतर समझेंगे तो समझिए। बेसिक अंतर देखिए ध्यान से। रोहित कुमार 21 एज करके ठीक नहीं किया, ये कौन सा बात है भाई, ठीक नहीं किया? तोरा भी क्या करना है, तुम डिसाइड करेगा लड़की का शादी कितना पे होना चाहिए। हाँ, लड़की कभी बोलने गई है कि हमारा बुढ़वन से बियाह मत कीजिए? तुम अपने लोकतंत्र में रहते हो, अपना डिसाइड करो तुम्हारा बियाह कितना पे करना है। यहाँ पे लड़की का कोई डिसाइड, अब तुम क्या मतलब बनता है उसे? लड़की का लाइफ है, लड़की खुद डिसाइड करेगी अपना वहाँ पे। और अमूमन भी भारत में जो शादियां होती हैं, रियल एज भी देखिएगा तो ये कैसे रहता है, रियल मार्कशीट वाला नहीं। मार्कशीट पे 21 है तो 24 है, नहीं, एक आध साल आगे पीछे रहता है, इतना भी नहीं रहता। 21 है तो 22-23 रहेगा। छोड़ो, ये सब से क्या मतलब बनता है? तुम लोग की नौकरी नहीं होगी तो तुम लोग टेंशन नहीं लो, ये नियम तुम्हारे पे लागू नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तुम लोग का। कौन पूछेगा तुम लोग को? सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू। देखो ध्यान से, बजट में वो इनकम और व्यय बताता है, आय बताएगा और व्यय बताएगा। और ससुरा इसमें भी वित्त विधेयक में भी क्या बताएगा, आय बताएगा और व्यय बताएगा। आप कहेंगे इस ससुरा अंतर का लिए, तो देखो ये बताता है नेक्स्ट ईयर में हमको कितना इनकम आने वाला है और कितना खर्चा होने वाला, और जो साल बीत गया वो कर हिसाब, जो साल बीत गया उसका हिसाब वित्त विधेयक में, कि पिछला साल हमारा इतना इतना आया था, इतना खर्चा कर दिए। समझा क्या? जो चर्चा कर रहा है इस साल के बजट में, अगले साल के वही किस में जाएगा, अगले साल के किस में चला जाएगा, वित्त विधेयक में। वित्त विधेयक 2 टाइप के बता दिए थे, लिस्ट ए और लिस्ट बी टाइप का था। इसके बाद आर्टिकल 118, 119 किसी काम का नहीं है, बस हल्का सा आपको बता देते हैं। संसद में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो नियम कानून होते हैं, वो किसमें, 18, 118। 119 में कहा गया है कि पैसा संबंधित मामले के लिए 119 का प्रयोग किया जाएगा। पैसा संबंधित मामला किस में किया जाएगा, 119 में किया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये 118 119 किसी काम का नहीं है, आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा ये सब चीजें। 395 का 395 थोड़े पूछेगा आपसे। तो वैसे भी आपको बता दिए बस एक संकेत के रूप में कि संसद में जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसकी चर्चा 118, पैसे संबंधित नियम कानून 119। तो हम 119 में जो जो चीजें पढ़ा दी है आपको, कैसे गिलोटीन लाया जाता है, ये जितना है ना 118 में जो जो चर्चा थी, संसद की प्रक्रिया, गिलोटीन लाना, कटौती प्रस्ताव लाना, ये लाना, तो 118 19 में बहुत ज्यादा है। आर्टिकल के हिसाब से नहीं पूछेगा, वो सिंगल सिंगल पूछता है। तो बता दिए आपको। अब सीधा आते हैं 120, 120, 121, 122। इसके बाद सरकार खत्म हो जाती है। 123 के बाद, 123 के बाद सरकार क्या हो जाती है? खत्म हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान से। सर आप इतना सब कैसे याद रखते हैं? देखो तुम्हारे दुनिया में ना कभी कामयाब होने के लिए डर का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन डर खत्म नहीं, इंसान काम करना छोड़ देता है। हमको इस बात का डर रहता है कि हमारे सामने कैमरा लगल है, हजारों लड़के हैं, अगर पढ़ाते में भूल गए तो सोच रहा हमारा इज्जत का फलूदा निकल जाएगा। नहीं समझ में आएगा, धज्जी उड़ जाएगी। तो हमको याद नहीं, हमको अपने प्रेशर है अपनी इज्जत का कि हमको हर हाल में याद रहना चाहिए। और दूसरा एक हमको ये भी पता है कि अगर हमको बेहतर ढंग से याद रहेगा तो हम अपना 100% फोकस आपको समझाने में कर पाएंगे। और अगर याद ही नहीं होगा तो सोचिए 120 में कौन सी था। अच्छा देखो जी, बजट हो गया, वित्त आयोग तो देखे होगे, खत्म में नहीं हो रहा, आप क्या बताएं, याद ही नहीं आ रहा है। समझ में क्या पूछ रहा है? दरोगा में क्वेश्चन पूछ रहा था, राष्ट्रपति के अध्यादेश किस में है? 123। किसमें है? 123। देखो इसमें दरोगा के एग्जाम में किसी को क्वेश्चन से ऐतराज नहीं है। ऐतराज ये है कि जो सब्जेक्ट है नहीं, जैसे दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, उसका लेके आ गया। बाकी लड़का जो सवाल आपके सिलेबस में था उसका तो धज्जी उड़ा दिया। समझ में गया कि नहीं? तब कुछ कुछ लड़की देखिए होता क्या है, हिस्ट्री कम है, देखो उसको अब बात समझिए। लड़कों के ऊपर क्या है दरोगा में ना कि उनको क्वेश्चन दिया नहीं ले जाने के लिए, क्वेश्चन नहीं दिया तो अक्सर क्या होता है ना कि इंसान को अच्छी चीजें याद नहीं रहती, गलत चीजें याद रहती। कोई आपको सेवा किया याद नहीं रहेगा, कोनो गरिया दिया याद रहेगा। तो एग्जाम में बैठा, ओकरा 30-40 क्वेश्चन ऐसा लगा, 20-25 क्वेश्चन उसको ऐसा लगा कि कहां से पूछ दिया। अब वो एग्जाम दे के आया ना तो उसको 20-25 70-80 लग रहा है, कट ऑफ भी कम जाएगा। तैयारी में अभी से लग जाएंगे मेंस वाले का। आगे देखते हैं, बोलो। सीएजी हिसाब नहीं देता है, जो नेता लोग हिसाब देते हैं ना उसकी जांच सीएजी करता है, ये हिसाब सही है। वो आपका 148 में पढ़ा देंगे, ये कहाँ पढ़ाएंगे? 148 बहुत दूर है अभी सीएजी, वहां आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी हो गया जी इसको? जय जय, देखिए समझदार लड़की है, तबीयत से पहले ही आइडिया लग जाता है। 120 में क्या है? भाषा। कहां पे भाषा? संसद की भाषा। संसद की भाषा। संसद में आप दो ही भाषा बोल सकते हैं, या आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप किसी भाषा में बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। अब परमिशन कहाँ लेंगे? लोकसभा में है तो अध्यक्ष से, और राज्यसभा में है तो सभापति से। राज्यसभा में है तो सभापति से। अगर वो परमिशन देता है कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बोल दीजिए, जैसे बंगाली में बोल दीजिए, तमिल में बोल दीजिए, तब तो आप बोल सकते हैं। भोजपुरी में बोल दीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अदरवाइज में आपको क्या बोलना पड़ेगा? हिंदी। भोजपुरी के सुपरस्टार भी वहां जाके हिंदी बोलते हैं लोग, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हैं, ये लोग भी क्या बोलते हैं? हिंदी ही बोलते हैं वहां पे। तो भोजपुरी के सुपरस्टार भी वहां जाके क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते। भोजपुरी में हुआ क्या ना कि बहुत सारी अश्लीलताएं, जो छोटे मोटे तबके के टाइप के लोग थे जिनकी दूरदर्शिता नहीं थी, जो जहां था मटकोड़वा में गाना गाने वाला, वो सब रद्द कर दिया सब। हालांकि भोजपुरी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो उसमें अश्लीलता हो गई वो ज्यादा हो गई। तो बताइए संसद की भाषा 120, कितनी तरह की भाषा है? आपको अगर रीजनल लैंग्वेज में बोलना है तो बोल सकते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा। और अमूमन संसद में बोला इसीलिए जाता है कि लोग आपकी बातों को सुने। अब आप अरबी में जाके बोल दीजिएगा तो कौन सुनेगा? नहीं ना सुन पाएगा कोई। तो इसलिए अमूमन वो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, साउथ इंडिया वाले भी क्या बोलते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश नहीं तो क्या बोल सकते हैं? हिंदी। यही दो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। 121 में बोलता है कि संसद जो है ना, संसद जजों के आचरण पे सवाल नहीं पूछ सकती है। संसद जज के आचरण पे सवाल नहीं पूछ सकती है। कुछ जज गुस्सैल टाइप का होता है, गुस्सिया जाता है तुरंत। कुछ जज बहुत नॉर्मल विचारधारा के होते हैं। कुछ जज एकदम टाइम से पहुंचते हैं, 10 बजे। कोई जज 11 बजे पहुंचता है। आप जजों के ऊपर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आपको अगर जज के संदेह है तो आप उस पर क्या लाइए? महाभियोग। बस यही लाइए कि हमें महाभियोग लाना है, इससे ज्यादा नहीं कि टाइम से नहीं आता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तब सुप्रीम कोर्ट में को भी कहा है कि 122 में कहा है सुप्रीम कोर्ट भी संसद की जांच नहीं कर सकती, संसद की जांच नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? बराबर। तू अपने एरिया में कूद, हम अपने एरिया में कूदते हैं। लो, मतलब संसद सुप्रीम कोर्ट में नहीं झाकेगी टुकु टुकु। कौन ची हो रहा रे? कहो काला सियार। इधर नहीं बे, ओए सफेद भालू। कोनो इधर उधर से नहीं करेगा, सब दोनों एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन दोनों का एगो पावर है, अगर जज कुछ गड़बड़ करेंगे तो महाभियोग लगा देगा। जज कहेगा हमारा महाभियोग लगाएगा, तो कहेगा अच्छा चुप। इधर देखिए, संसद अगर कोई ऐसा नियम पास करा दी जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी नया या पुराना कानून अगर संविधान से विपरीत है तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? रद्द कर। तो जहां ये उल्टा सीधा कानून पास करेंगे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। भाई सुप्रीम कोर्ट, संसद वाला एक बार पास कर दिया सब कि जजों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और कानून मंत्री का भी हाथ होगा। क्या? अरे बाप रे बाप, हमारा नियुक्ति तुम करेगा? अपने साड़ू भाई को भर देगा सुप्रीम कोर्ट में। नहीं समझ में आएगा? रद्द कर दिया, पारित विधेयक रद्द कर दिया। समझ में आ गया कि ना? भगो यहां से, हम अपनी नियुक्ति अपने खानदान से करेंगे। असही भी है एक तरह से। देखिए, नेता खानदानी जाता है, जज भी खानदानी जाता है, वकील तो खैर वकील में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेता में देखिएगा अमूमन भारत में 10,000 ऐसे परिवार हैं जो भारत में आज तक नेता का पूरा वही संभाले हुए हैं। नेता का बेटा, फूफा फूफी है, ये 10,000 परिवार है। 1-8% लोग इधर उधर से निकल जाते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल वगैरह, जिनका कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं था। जजों में भी यही होता है। कोई भी जज देखेंगे, पूछेगा आपकी बेटी? हाँ डिस्ट्रिक्ट जज। दामाद हाईकोर्ट में है। फूफा रिटायर हो गए, जज थे। सब उसका वही रहेगा। सब पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना ले। बहुत दिक्कत होता है। घर में फैसला कैसे होता है बाबू? अमीरी ऐसी चीज है ना कि लाख खराबी को ढक देती है। पैसा, गरीबी ऐसा चीज है ना कि बिना मतलब के बवाल करा देगी। 120 समझ में आ गया? 120 में भाषण, 120 में भाषण। अब 21 में संसद टुकुर टुकुर नहीं देखेगा। अब 22 में सुप्रीम कोर्ट ना देखे, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आगे कल देखते हैं क्लास।